हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रोचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है। एरीज 3 जनवरी से लेके 9 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे एरीज की फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और उसका आउटकम क्या निकल के आता है, क्या हिडन पोजीशन में आपको जानने की ज़रूरत है और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, और साथ ही साथ जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, या लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट। ओके, बड़े फास्ट है एरीज। सोल रिट्रीवर गाइस, ओके, एनसेड वन में भी शायद हो सकता है एरीज इस हफ्ते आप लोग ना हील हो रहे हो अपने प्रॉब्लम से, अपने मेंटल स्ट्रेस से, या फिर आपकी अगर एनर्जी लेवल कम थी, कॉन्फिडेंट कम था तो उससे भी हील होते हुए दिख रहे हो। दिस इज द सोल लेवल पे। ओके, सोल लेवल पे आप हील हो रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन के कारण, रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आप बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर आप ना सोल से, आत्मा से आप हील हो रहे हो। मे भी शायद बहुत ज़्यादा काम करके थक गए हो और यू फीलिंग टायर्ड। ओके, तो इसीलिए आप उभरते हुए दिख रहे इस हफ्ते। ओके, सोल लेवल पे। एंड सी व्हाट्स दैट आफ्टर दैट, अगर आप यहाँ पर हील हो रहे हो इस हफ्ते, देर इज़ द एंशिएंट वन। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्यूचर के लिए समथिंग न्यू को क्रिएट करना, समथिंग नया सोचना, समथिंग यहाँ पर आप अपने सिचुएशन से, अपने सिनारियो से हील हो रहे हो जो कि आपकी आत्मा तक में भी शायद हो सकता है झिझोड़ के रखा है। तो अभी इस हफ्ते अपने सोल लेवल पे आप हील हो रहे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट अबाउट योर फ्यूचर। फ्यूचर में आपको क्या कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसके बारे में आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो, क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। कि हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है। कोई ये सोच रहा है कि मैं कैसे अपनी लाइफ को सेट करूँ, कोई ये सोच रहा है कि मैं कैसे स्टेबल हूँ। ओके, जस्ट लाइक डैट कि फ्यूचर के बारे में को क्रिएट कैसे करें बोल के यहाँ पर हील हो रहे हैं। एंड फ्यूचर के बारे में को क्रिएट कैसे करें उसके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे न्यू स्टार्ट करें, कैसे अपनी लाइफ को एक स्टेबल लाइफ में परिवर्तन करें। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज, व्हाट एल्स फॉर एरीज, और क्या है बताइए प्लीज। समथिंग इज आपके दिमाग में ना कुछ न्यू स्टार्ट करने के प्रति बहुत जरूर है। एरीज, गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज। वन कार्ड इज हियर। ओके, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ 5। ओके, सबसे पहले ये देखते हैं स्ट्रेंथन योर बॉडी। ओके, मे भी शायद ब्रॉन्जी कलर आपके लिए सुइटेबल हो। आई टोल्ड यू कि यहाँ पर आपकी ना कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर हो गई है, या फिर आप हिल गए हो, अपने सिचुएशन को हैंडल कर थक चुके हो। तो गाइस, इस हफ्ते आप ना जो भी प्रॉब्लम से थक चुके हो उसका परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। ओके, बॉडी से, माइंड से एंड सोल लेवल पे। अगर हमारे लाइफ में कॉन्फिडेंट होगा तभी तो हम अपनी प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएंगे, राइट? जस्ट लाइक डैट। एंड सी वाइट लाइटिंग अप। आपको यहाँ पर आप हील हो रहे हो अपने प्रॉब्लम से, फ्यूचर के बारे में प्लान करें कि कैसे अपने आप को न्यू सेट किया जाए। एंड देयर इज़ अ लाइटनिंग अप। सी सो मच वाइटनिंग इस हफ्ते आती हुई दिख रही है। एंड इस अपग्रेड, ओके, 5 और 6 का नंबर आया तो यहाँ पर चेंज है एंड अपनी लाइफ को आप बैलेंस कर लोगे, बिकॉज यहाँ पर आपको क्लैरिटी दिख जाएगी। ओके, एंड अनदर वन इज हैव फन विथ योर इनर चाइल्ड गाइस। 3 नंबर है। ओके, हैव फन। आपने यहाँ पर आई नो देर इज़ सो मच स्ट्रेस, एग्जाइटी है, बट एग्जाइटी के साथ साथ डेली वेजेस के रूटीन में अगर आप
फन के साथ साथ, अपने इंजॉयमेंट के साथ साथ अगर काम करेंगे तो ये बर्डन लगेगा नहीं, आप उससे जल्द ही उभर जाओगे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द शैडो पार्ट। इस हफ्ते आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। व्हाट्स द शैडो पार्ट फॉर एरीज। हैव फन गाइस, हैव फन, डोंट टेक स्ट्रेस। अगर जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे फन करके, इंजॉय करके, तो तब तक आपको लाइटनिंग कैसे मिलेगी, क्लैरिटी कैसे मिलेगी। तो फन, खुशी खुशी अपनी लाइफ को हील होने दीजिएगा ताकि आपके लाइफ में लाइटनिंग आए, माइंड बॉडी एंड सोल से आप हील हो। एरीज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? गिव मी 1 कार्ड, 2 कार्ड। ओके एरीज, सी दिस इज द कार्ड, एवरीथिंग इन परफेक्ट बैलेंस। ओके गाइस, ये कार्ड ये बोलना चाह रहे हैं कि फर्स्ट ऑनर योर सेल्फ, 8 and 9 सी इस अपग्रेड गाइस। अपने आप का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छा अपने आप का ख्याल रखिए, फन कीजिए, खुशियाँ मनाइए। उस पर काम करने की ज़रूरत है बिकॉज आप थक चुके हो काम करते करते, प्रॉब्लम्स के साथ में झेलते हुए। ऑनर योर सेल्फ गाइस एंड एवरीथिंग इन परफेक्ट बैलेंस। अगर आप अपने आप पे ध्यान दोगे, अपने खान पीन पे, अपने एनर्जी पे, पॉजिटिव एनर्जी पे, तो अपने आप ही गाइस लाइफ बैलेंस हो जाएगा। सो अपने आप का ध्यान रखिए ताकि आपको हर चीज़ क्लैरिटी दिखे और आप अपनी लाइफ में बैलेंस के साथ साथ आगे बढ़ पाओ। ओके, लेट्स फाइंड आउट एंजल्स आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एरीज, too many card guys, I give you 1 card for एरीज। बैलेंस रखिए गाइस अपनी लाइफ में, डोंट टेक स्ट्रेस। ओके, एंड सी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ईच थॉट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट पे इमीडिएट dividends, so invest wisely. You have the power to choose your thought and align them with love, peace and harmony at your request. We will gladly attune your energies to higher frequencies. Law of attraction, जैसे कि मैंने पहले कहा गाइस, आप सोल लेवल पे हील हो रहे हो। ओके, यूनिवर्स आपको आत्मा तक हील कर रहे हैं, तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपने सुना होगा, जैसा आप सोचते हो वैसे ही होगा। तो पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, खुशियों के बारे में सोचिएगा ताकि यूनिवर्स भी आपको वो ब्लेसिंग, वो आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो जाए। ओके, एंड सी बिकॉज यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है एंड हियर इज द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर जैसा सोचोगे तो यूनिवर्स वैसा देगा। ओके, और ये कार्ड यही बोलना चाहते हैं, व्हाट अपेयर टू बी अ प्रॉब्लम इज एक्चुअली पार्ट ऑफ योर आंसर्ड प्रेयर। यू विल अंडरस्टैंड द रीजन्स बिहाइंड योर प्रेजेंट सिचुएशन एज एवरीथिंग रिजॉल्व। ट्रस्ट इन हेवेंस प्रोटेक्शन एंड इन्फिनिट विजडम टू आंसर योर प्रेयर इन द बेस्ट वे। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो गाइज उसके पीछे भी कुछ अच्छा ही है, तो देखिएगा ज़रूर और पॉजिटिव रहिएगा ताकि यूनिवर्स अभी आपको दिखाई नहीं देगा कि आप प्रॉब्लम में हो, स्ट्रेस ले रहे हो, चैलेंजेस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। तो गाइज उसके पीछे भी कोई ना कोई राज ज़रूर है जो आपके लिए अच्छा है। तो पॉजिटिव रहिएगा और जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, फ्यूचर में जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके जो भी आपने यूनिवर्स से प्रेयर किए थे उनका वो रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो जस्ट पॉजिटिव। ओके, लेट्स फाइंड आउट टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एरीज, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक प्लीज। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है एरीज के लिए? गिव मी 1 कार्ड फॉर एरीज। Okay, oh, see guys, first part of the week there is the moon. Okay, so much overthinking, so much stress, so much आप डरते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, अपने स्टेबिलिटी के लिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो। जस्ट आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा सोल लेवल पे आप हील हो रहे हो।
वरीड होते हुए दिख रहे हो अपने फाइनेंस को लेके, अपने फैमिली को लेके, अपने होम लाइफ को लेके, अपने स्टेबिलिटी को लेके। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, लेट्स सी व्हाई मून एंड 10 ऑफ पेंटिकल इज देयर, क्यों डर रहे हैं? बिकॉज आप डर रहे हो, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कंप्लीशन। ओके, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये जो 10 ऑफ पेंटिकल है, ओके, वो सक्सेस मिले, लोग आपके काम को रिकग्नाइज करें, स्टेबिलिटी मिले, खुशियाँ मिले। दिस इज़ द विक्ट्री कार्ड। ओके गाइस, सक्सेस का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। हर चीज़ में आपको विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले, इसलिए आप वरीड होते हुए दिख रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक ट्रैवल भी करें। ओके, अपनी इस स्टेबिलिटी के लिए, इसलिए कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी होगा कि नहीं होगा गाइस। दैट्स वाई you are first part of the week you are overthinking. Okay guys, don't overthinking, there is the victory. Okay, don't overthink करने की जरूरत नहीं है guys, because यूनिवर्स आपके साथ में है, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। एंड सी, यहाँ पर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। 7 ऑफ का बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, विच क्या चूज़ करूँ, कैसे चूज़ करूँ, कौन सा मेरे लिए सही है, कौन सा मेरे लिए गलत है, इसलिए ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता हुआ दिख रहा है। एरीज 7 ऑफ कप का कार्ड आया है, वाई, या फिर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो, वाई 7 ऑफ कप इज देयर, या बिकॉज ऑफ द मे बी शायद हो सकता है कि देर इज़ द 5 ऑफ पेंटिकल इस रिवर्स है गाइस। मे बी शायद किसी चीज़ की कमी है, कॉन्फिडेंट की, मनी की, पर्सन की, रिसोर्सेज की, कम्युनिकेशन की, सर्कमस्टेंसेस की। ओके, दैट्स वाई आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, कि मैं अपने 5 ऑफ पेंटिकल गोज़ बैक टू 4 ऑफ पेंटिकल, तो मैं अपने स्टेबिलिटी को कैसे कंट्रोल करूँ। जस्ट लाइक वहाँ पर जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आप अपने स्टेबिलिटी के बारे में, को क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो, तो मिडल ऑफ द पार्ट आप ये सोचोगी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो कि मैं अपनी स्टेबिलिटी को कैसे ग्रैब करूँ, कैसे मैं अपने एनर्जी को, अपने मनी को, अपनी होम लाइफ को, अपने रिसोर्सेज को कैसे गैदर करूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो गाइस। डोंट वरी, व्हाई यू लाइटनिंग अप, अपना ख्याल रखिए गाइस। एंड ऑफ द वीक प्लीज, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक, इट इज व्हाई यू स्टक गाइस। फर्स्ट आपके ये पूरे हफ्ते ना, इसीलिए आप सोल लेवल पे रिट्रीवर हो रहे हैं, सोल लेवल पे हील हो रहे। सी, एंड ऑफ द वीक देयर इज़ द 8 ऑफ सोर्स, स्टकनेस अबाउट योर सिचुएशन, आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मेंटल तौर पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, एग्जाइटी ले रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि विच वे टू गो। आप ही को आंखें खोलनी है और लाइटनिंग अप होना है, बिकॉज जब तक आप अपने बॉडी का, अपने सोल लेवल का ख्याल नहीं रखते, अपने आप का ख्याल नहीं रखते, तब तक आपको कैसे ये दिखाई देगा, राइट? सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता कैसे दिखाई देगा। बर्डन को कम कीजिए, हील होइए, फिर जाके आपको ये इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता दिखेगा। ओके गाइस, मैं सिर्फ पॉइंट की बात कर रही हूँ यहाँ पर, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ओके, हाँ, वाई 8 ऑफ सोर्स इज देयर, मेंटल तौर पे आप स्टक हो रहे हो। ओके, बिकॉज यू प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। ओके, सी 7 of wand is reverse, is 6 of wand is here. Okay, you're protecting yourself, you're protecting yourself। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने मनी को, अपने स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं यू नो चाहते हो कि आप सक्सेस पाओ बोल के, इसीलिए स्टक हो कि मैं विच वे टू, कौन सा मैं रास्ता चूज़ करूँ, कौन सा मैं ये आपके लाइफ में जो चॉइसेस आए हैं वो चूज़ करूँ बोल के। इस मगर आप ना मेंटल तौर पे कंफ्यूजिंग हो। सी गाइस, फर्स्ट पार्ट में भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मिडिल पार्ट में भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, इमोशनल तौर पे कंफ्यूजिंग हो, और एंड ऑफ पार्ट में मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा स्टक हो कि मैं अपनी लाइफ में
स्टेबिलिटी कैसे, स्टेबिलिटी के लिए, होम लाइफ के लिए, रिसोर्सेज के लिए, ओके, कैसे मैं सक्सेस पाऊँ, कैसे मैं विक्ट्री पाऊँ। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि घर के लिए भी चिंता कर रहे हो, कि घर बनाने के लिए भी चिंता कर रहे हो, इसीलिए चूज़ नहीं कर पा रहे हैं गाइस। हील होइए, अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू एरीज। क्या आपके लिए हिडन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए इस हफ्ते एरीज। अगेन रिवर्स द डेविल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ रिवर्स, डेविल का कार्ड है एंड कैप्रिकॉन। मे बी शायद यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन इज ऑल अबाउट गाइस, आप कैसे काम करते हो, कैसे अपने स्टेटस को मैनेज करते हो। पर दिस इज़ फॉर मी इज़ डिज़ायर। ओके, अगर आपकी डिज़ायर अच्छी है तो दिस इज़ पॉजिटिव। अगर आपकी डिज़ायर एडिक्शन वाली है तो दिस इज़ नेगेटिव कार्ड। ओके, बट इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है जो भी आपकी डिज़ायर है वो थोड़ी सी अनबैलेंस हो रही है। ओके, तो फोकस कीजिए आपके गोल पे, आपके डिज़ायर पे, आपके जो भी आप फ्यूचर में को क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बस उसमें फोकस रहिए। ओके, डोंट डिस्ट्रैक्ट जो भी आप काम करना चाहते हो। लेट्स सी व्हाई द डेविल कार्ड इज रिवर्स। क्यों यहाँ पर डेविल का रिवर्स है? बिकॉज 6 ऑफ कप में भी शायद हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ पास्ट मेमोरीज, पास्ट पर्सन, पास्ट सिचुएशन, पास्ट समथिंग। ओके, 6 ऑफ कप का कार्ड है। मे भी शायद पास्ट की कोई ऐसे सिनारियो है जिससे अभी तक आप उभर नहीं पाए हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर इम्बैलेंस हो रही हो आपके डिज़ायर के प्रति, आपके गोल के प्रति, या पास्ट कोई पास्ट के पर्सन है, या फिर हो सकता है कि चाहते हो कि पास्ट के सिनारियो में ट्रांसफॉर्मेशन हो। ओके, या ट्रांसफॉर्मेशन हो। 1 2 3 4 5 6। ओके, आप चाहते हो कि पास्ट के जो भी ये सिनारियो था आपकी लाइफ में, मेमोरीज या फिर पास्ट के कोई ऐसे गिले शिकवे, उसको आप बैलेंस करो। बट यहाँ पर आप ना इम्बैलेंस हो रहे हैं अपने ये पास्ट सिचुएशन को लेके। पास्ट कोई भी सिचुएशन हो सकता है। ओके, इसीलिए यहाँ पर आपकी शैडो साइड में आए हैं कि एवरीथिंग इन परफेक्ट बैलेंस गाइस। तो बैलेंस कीजिएगा जस्ट लाइक डैट अपने गोल पे, अपने फोकस पे, ताकि आप पास्ट सिचुएशन को, जो भी आप जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, पास्ट पर्सन, पास्ट रिसोर्सेज, पास्ट इनहेरिटेंस, पास्ट अपने रिलेटिव के साथ में बैलेंस करके चलिएगा, ताकि और फोकस रहेगा, क्लियर होइएगा अपने गोल पे, अपने डिजायर पे, ताकि आप ना बैलेंस हो पाओ। ओके, लेट्स सी एरीज, व्हाट्स द आउटकम? What's the outcome for Aries? What's the outcome for Aries? Yeah guys, the outcome is Temperance का कार्ड है। सी इम्बैलेंस हो रही है, इसीलिए यहाँ पर आपको शैडो साइड में अपने सिचुएशन को बैलेंस करना है। ओके, एंड दिस इज द इम्बैलेंस कार्ड एंड मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस। बैलेंस करके चलिएगा अपनी लाइफ पे, और जो भी आप डिजायर चाहते हो ना वो डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ लक ऑल्सो, क्योंकि सैजिटेरियस रूल बाय 9th हाउस। 9th हाउस इज़ ऑल अबाउट लक ऑल्सो एंड लॉन्ग ट्रैवल ऑल्सो। मे बी शायद कुछ लोग लॉन्ग ट्रैवल भी कर रहे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप। 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस बॉर्डम हो रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, यू फीलिंग सैड। ओके, इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस होते हुए दिख रहे हो। आई डोंट फील सैड, बैलेंस करके चलिए, सैड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑफ़र चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इमोशनल तौर से आप खुश हो, अपना ख्याल रखिए, हैव फन एवरी टाइम। ओके, थिंक पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पर आपके लाइफ में ऑफ़र है, सो बैलेंस करके चलिएगा। ओके, और डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको मिलेगा, तो पहले ही सोच के इम्बैलेंस नहीं होना है कि नहीं होगा बोल के नेगेटिव, जैसे कि मैंने पहले कहा, जैसा आप सोचोगे वैसा होगा, तो थिंक पॉजिटिव। वाई टेम्परेचर एंड 4 ऑफ कप इज दियर। इमोशनल तौर पे सैड महसूस करते हुए दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ द 3 ऑफ पेंटिकल, बिकॉज यू आर वर्किंग वेरी हार्ड गाइस, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, इसीलिए आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है मनी वाइज, रिसोर्सेज वाइज, या फिर जो भी आप काम कर रहे हो ना उसमें चाहते हो कि आपको रिजल्ट मिले। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है,
टीम वर्क होके काम करें, लोगों के साथ मिल के काम करें, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। गैस इस कार्ड में रिजल्ट है, ओके। आप जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हो ना, बट अभी आपको दिखेगा नहीं। जैसे यहाँ पर एंजल्स देख के आपको बोला, जो भी आपकी व्हाट इज़ दैट, हाँ, अभी जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है प्रेजेंट मोमेंट पे, वो आपके अच्छे के लिए है। तो गाइस, तो आज जैसे ही बोलना चाहते हैं, टीम वर्क होकर काम करें, मगर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, बॉर्डम फील करो, रिजेक्शन फील करो, बट यहाँ पर ऑफर है। बैलेंस करके रखिए, पेशेंट रखिएगा, ओके। या वेरी नाइस गाइस, एंड हार्ड वर्क करते रहिए, डोंट फील सैड। What's the guidance for Aries? What's the guidance for Aries? And see, 10 of Wands is reverse, okay, and is 10 of again I told you know there is so much burden, इसीलिए आप यहाँ पर सोल लेवल पे रिट्रीट हो रहे हैं। 9 of Wands है, आप फाइट करते जा रहे हो अपने सिचुएशन से, सिनारियो से, पर्सन से, वॉन्डेड वॉरियर की तरह एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फाइट कर रहे हो अपनी सिचुएशन को, मनी वाइज, होम लाइफ वाइज, रिसोर्सेस वाइज, कलेक्ट वाइज, जिसके उसमें भी, ओके। तो आज जैसे ही बोलना चाहते हैं, फाइट करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, एंड अपने फ्रूट का वेट कीजिए, ओके। दिस इज द वेटिंग पीरियड, ओके। वेटिंग पीरियड चल रहा है गाइस, तो थोड़ा सा सब्र रखें, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द 7 ऑफ सोर्स, मेंटल तौर पे आप अपने आप को स्ट्रेस दो, बट एवरीथिंग इज फाइन। देयर इज द सडन चेंज, तो हैव पेशेंस, देयर इज द डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व, ओके। ओके एरीज, आज का क्वेश्चन, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। मैं आपके पूरे रीडिंग में सिर्फ यही बोलना चाहूँगी एरीज, हील होइएगा, जैसे पॉजिटिव रहिएगा, और बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते, और जो भी आप चाहते हो वो डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा, ओके। सो अपना ख्याल रखिएगा, अपने आप को ऑनर दीजिएगा। सो एरीज, आज का क्वेश्चन, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, ओके। मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ एरीज, ओके। चूज अ पाइल्स, या पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5, ओके एरीज। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके एरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने भी चूज किया है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में, ओके गाइज, आपके बर्डन ख़त्म हो जाएंगे, या फिर आप जो भी न्यूज़ को क्रिएट करना चाह रहे हो वो कर लोगे, या फिर स्टेबिलिटी चाहते हो तो वो मिल जाएगा कुछ ही महीनों में, ओके। पाइल नंबर 2, ये आपके लिए है, देयर इज समथिंग बेटर गाइस। आप जो भी सोच रहे हो मे बी शायद उससे भी कुछ बेटर है, ओके। सो थिंक, सोचिए आपने क्या सवाल पूछा था, मे बी शायद फिर उसके बाद उसमें झांके कि इसमें किस चीज़ की कमी है, मे बी शायद कुछ और आपके लिए अच्छा है, अपने सवाल से परे जाके देखिए कि और क्या अच्छा है, ओके। पाइल नंबर 3, ये आपके लिए है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, दिस इज द टाइम पीरियड, ओके। कुछ ही हफ्तों में, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, कुछ ही हफ्तों में आपके प्रॉब्लम ख़त्म हो सकते हैं, आप स्टेबिलिटी के लिए एक कदम आगे बढ़ सकते हो कुछ ही हफ्तों में, ओके। पाइल नंबर 4, ये आपके लिए सिचुएशन विल इम्प्रूव, या गाइस जो भी यहाँ ओवर थिंकिंग है, इमोशनल कंफ्यूजिंग है, मेंटल स्ट्रेस है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सो डोंट वरी गाइस। लाइटनिंग अप, सी देयर इज द लाइटनिंग अप, एंड हियर इज ऑल्सो लाइटनिंग अप, ओके। तो गाइस, पाइल नंबर 4, सिचुएशन विल इम्प्रूव, सो डोंट वरी, हैव पेशेंट, बैलेंस करके रखिए। एंड पाइल नंबर 5, ये आपके लिए है, अगर किसी से कोई रोमांस के लिए इतना वरीड है, सोल लेवल पे हील हो रहा है, ओके, और इम्बैलेंस हो गए हैं, तो रोमांस इज ऑन द वे गाइस। वो न्यू रोमांस हो सकता है, या फिर या फिर ये रोमांस अपने काम के बढ़ती भी हो सकता है, बट रोमांस इज ऑन द वे गाइस, ओके। पार्टनरशिप हो रहा है, रोमांस बढ़ता हुआ दिख रहा है, ओके। या एरीज, नाइस है गाइस, पेशेंट रखिएगा, ओके। पेशेंट रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आप को ऑनर दीजिएगा, एंड डोंट थिंक सो मच,
पॉजिटिव थिंकिंग। ओके, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।